तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बाजरा की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में प्रदेश के बहुत से कृषक बाजरा की खेती करते हैं, लेकिन देखा गया है कि कृषक भाई इसकी खेती पुरानी पद्धति से करते आ रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। किसान भाइयों, अगर आप बाजरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। तो किसान भाइयों, आइए चर्चा करते हैं बाजरा की उन्नत खेती के बारे में, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। बाजरा के लिए बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो तथा जीवाश्म की कमी न हो उपयुक्त पाई गई है। चूंकि यह वर्षा आधारित फसल है, ऐसी स्थिति में गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना अच्छा रहता है। इससे कीट व्याधियों एवं खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। वर्षा होने पर या खेत में बतर आने पर देसी हल अथवा कल्टीवेटर चलाकर खेत को भुरभुरा बना लें। ध्यान रहे कि आखिरी जुताई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन खेत की तैयारी के समय ही डाल दें। इसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लें। वातावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छे बीज का चुनाव भी करना हो तो इस हेतु बीज की उत्तम किस्म प्रमाणित होना चाहिए। जहां तक संभव हो संकर व मुक्त परागण वाली किस्मों का ही चयन करें। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं बाजरे की उन्नतशील किस्मों के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। PHB 25, यह जाति 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। WCC 75, यह बाजरा की कंपोजिट किस्म है। यह जाति लगभग 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन उपज लगभग 7.5 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है। BK 560, इसकी पकने की अवधि 75 से 80 दिन होती है। इसकी औसतन पैदावार लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है। विजय कंपोजिट, यह कंपोजिट जाति है। इसके पकने की अवधि 80 से 85 दिन होती है। इसकी औसत उपज लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। RHR 1, यह भी एक कंपोजिट जाति है। इसके पकने की अवधि 82 से 90 दिन है। इसकी औसतन उपज लगभग 7.5 से 9.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। बाजरा की अन्य नई प्रस्तावित संकर जातियां इस प्रकार से हैं। पूजा 23, पूसा 415, पूसा 605, पूसा कंपोजिट 383, MBH 136, VBH 49 एवं CMH 1423 है।
किसान भाई इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर खेती कर सकते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के पश्चात असिंचित क्षेत्र हेतु बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सिंचित क्षेत्रों के लिए लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि बीज प्रमाणित नहीं है तो फसल को गोंदिया या चेपा रोग से बचाने हेतु बीज को नमक के 20% घोल में लगभग 5 मिनट तक डुबोकर हिलाएं। हल्के बीज व कचरे को निथार कर अलग फेंक दें तथा शेष बचे हुए अच्छे बीजों को साफ पानी में धोकर हवादार छाया वाले स्थान पर सुखाएं। बुआई से पूर्व बीज एवं भूमि जनित रोगों से बचाने हेतु प्रति किलोग्राम बीज को 3 ग्राम थायरम से अवश्य उपचारित कर लें। 3 ग्राम थायरम से उपचारित करने के बाद 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC से भी अवश्य उपचारित करें। इसके बाद बीज को एजेटोबैक्टर नामक कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज बोने का समय एवं तरीका। वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोनी कर देनी चाहिए। बाजरा में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज को हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु बाजरे के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1,75,000 पौधे होना चाहिए। अंतः सस्य बर्तन अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरे के साथ दलहनी फसलें बोना लाभकारी है। अंतरा सस्य बर्तन हेतु बाजरे की 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जुड़वा कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्वार की 1 कतार बोई जा सकती है। अर्ध सिंचित व वर्षा आधारित संकर किस्मों एवं मुक्त परागत किस्मों के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा अनुशंसित की गई है, जिसमें नत्रजन की आधी व स्फुर व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व खेत में डाल दें। शेष बची आधी नत्रजन को 30 दिनों के बाद देते हैं। अब चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बाजरा की फसल जब लगभग 15 दिन की हो जाए एवं वर्षा हो रही हो तब बाजरा की फसल में बिरलन करना आवश्यक है। जहां अधिक घने पौधे हों वहां से पौधे निकाल दें और जहां पौधे कम हो वहां पर लगा देना चाहिए। 20 से 25 दिन के अंतर से 2 बार निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। जहां पर बाजरा की फसल छिड़कवा विधि से बोई गई हो वहां 20 से 25 दिन की फसल होने पर देसी हल चलाकर गुड़ाई करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एट्राजिन 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल बोने से पूर्व खेत में छिड़ककर अच्छी तरह से मिला दें। आइए अब चर्चा करते हैं सिंचाई की। बाजरा की अच्छी उपज लेने हेतु बाजरा की फसल में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि बालियां निकलते समय खेत में पानी की कमी हो तो उस समय कृषक 1 सिंचाई अवश्य करें, वरना उपज में कमी हो सकती है। जहां तक बात पौध संरक्षण की है तो बाजरा की फसल में ज्यादातर कंबल कीट, ईयर हेड कैटरपिलर आदि का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम ऑयल 600 से 800 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक 25 EC 400 मिलीलीटर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जहां तक इसमें लगने वाली बीमारियों की बात है तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू एवं कंडवा रोग के उपचार हेतु खेत में रोग ग्रसित पौधों को निकालकर गड्ढों में गड़ा दें तथा बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें। अब बात आती है फसल की कटाई, गहाई एवं भंडारण की। बाजरा की फसल के भुट्टे अच्छी तरह से पक जाने पर कटाई करना चाहिए। कटाई के पश्चात फसल को एक स्थान पर एकत्रित कर उसकी कलियों को अलग कर लें। फिर थ्रेसर से गहाई कर दाने को अलग कर लें। बाजरा की फसल के दाने अच्छी तरह से सुखा लें। फिर सूखे हुए दानों को बोरों में अच्छी तरह से भरकर सुरक्षित जगह पर भंडारण कर लें। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई विधि द्वारा बाजरा की खेती करते हैं तो आपको प्रति इकाई क्षेत्र से बाजरा की अच्छी उपज प्राप्त होगी।
आम के बागों में फलन अवस्था चल रही है और इस समय फल मक्खी के प्रकोप की वजह से फल खराब होने की आशंका रहती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो फल मक्खी कीट का नियंत्रण किस तरह से किया जाए, इसकी जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। मौसम तो इस समय बहुत ही अजीब सी हरकत कर रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा, लेकिन जो तेज हवाएं हैं वो आम की फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं और दूसरे कीड़ों की समस्या भी बढ़ा रही हैं। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए हमें भी कुछ उपाय करने होंगे। जो लोग पहले ही तोड़ाई कर लेते हैं उनके लिए तो ये समस्या नहीं है, यानी जो अर्ली वैरायटी हैं, जो जल्दी आने वाली ये वैरायटी, दशहरी में ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि फलों की तोड़ाई समय से पहले ही कर ली जाती है। लेकिन जो वैरायटी देर में आती है, लंगड़ा हुआ, बम्बैया हुआ, इनके लिए थोड़ा सा सावधानी करनी पड़ती है। जो लोग फलों को इंतज़ार करते हैं कि भाई फल जो है पक जाए उसके बाद हम तुड़ाई करेंगे, तो उनके लिए फल मक्खी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हानिकारक कीट है। ये पके हुए फलों को ही चुनता है, उसमें सुड़ियाँ बन जाती हैं, वो खाने लायक रहता नहीं है और सड़ जाता है। तो इसके लिए पहले तो आपको ये करना है कि एक मिथाइल यूजनाल नाम का रसायन आपको लेना है और एक प्रपंच बनाना है, ट्रैप बनाना है। आसान है प्रपंच बनाना। एक कोई भी आप पानी की बोतल ले लीजिए, प्लास्टिक की, कांच की भी ले सकते हैं, अगर प्लास्टिक की लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और एक प्लास्टिक की बोतल ऊपर वाला हिस्सा से काट लीजिए और उसे बांधने लायक अवस्था में बना लीजिए कि वो टांगी जा सके, उल्टी करके टांगी जा सके। और अब उसके बाद आपने जो मैंने आपको एक रसायन बताया है, बहुत महंगा नहीं है, मिथाइल यूजनाल नाम का रसायन, किसी भी आपको दवाइयों की दुकान पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक प्लाई लेनी है, प्लाई का टुकड़ा 5 गुना 5 गुना 1 यानी 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई हो। ऐसा आपको एक प्लाई का, लकड़ी का, जो बहुत ज़्यादा सोखने वाली, जिसमें क्षमता हो, पानी जो सोख सकता हो, वो आपको लेना है। अब आपने कुछ टुकड़े बना लिए। अब जैसे अगर एक टुकड़ा लेते हैं तो एक कीटनाशक दवा भी ले लीजिए, कोई भी कीटनाशक दवा ले सकते हैं। अगर सबसे अच्छी आप अगर अलग से लेना ही चाहते हैं तो डाइक्लोरोवास नाम की दवा बहुत अच्छी है, मोनोक्रोटोफास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने दवा ले ली, कीटनाशी मिथाइल यूजनाल नाम का रसायन ले लिया और आपके पास प्लास्टिक की बोतल है और लकड़ी का ही टुकड़ा है। अब क्या करना है कि 1 मिलीलीटर, अगर आप 1 मिलीलीटर बना रहे हैं तो 1% भाग तो आपको मिथाइल यूजनाल नाम का रसायन और 1% भाग आपका कीटनाशी दवा का, इन दोनों को मिला के किसी बर्तन में रखिए। प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करिएगा। और अब उस लकड़ी का जो गुटका आपका था, जो टुकड़ा था, उसको उस बर्तन में रख दीजिए। यानी 1% भाग कीटनाशी का, 1% भाग आपका मिथाइल यूजनाल का, और इसमें उस लकड़ी के आपका जो टुकड़ा है उसको भिगो देना है रात भर के लिए। 24 घंटे अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जितना भी रसायन होगा वो सारा सोख लेगा। अब इसको छोटे से धागे की सहायता से उस बॉटल के अंदर बांध लीजिए। बॉटल में आप एक चौकोर काट लगा सकते हैं, काट सकते हैं, जिससे लकड़ी आसानी से उसके अंदर चलाए। और बस क्या करना है, 10 पेड़ों के बीच में एक ये टुकड़ा टांग देना है। अब क्या होगा कि ये 10 पेड़ों के बीच में जो एक टुकड़ा है बहुत ही प्रभावकारी है। सारी जितनी भी फल मक्खियाँ होंगी उन सबको, वयस्कों को आकर्षित करेगा और मार देगा। और ये बहुत ही अच्छी विधि है और बहुत ही मुश्किल से 5 से 10 रुपये के अंतराल पर पड़ी है एक बोतल बनाने में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फल मक्खी को 100% आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ में, क्योंकि मैंगो का जो मिली बग है, कड़ी कीट है, वो भी इस समय ज़मीन के अंदर पहुंच चुका है और अंडे दे रहा है। तो जब आप अगर अपने बाकी सफाई करा दें और एक निराई गुड़ाई करवा दें, एक हैरो चलवा दें, तो उससे क्या होगा कि जो मिलीबग अंडे ज़मीन के अंदर दे रहा है वो भी ऊपर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और धूप की तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं। और जो कुछ कीट भक्षी हमारी चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षी होते हैं, वो इनको खा के समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आम के जो फल की जो पैदावार आने वाली है वो अच्छी रहेगी और आपका बाग भी सुरक्षित रहेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। जोहार झारखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मसाला वर्गीय फसलों की अगर बात की जाए तो हल्दी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और दिनों दिन बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं, क्योंकि अभी इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करने जा रहे हैं वो किन किन वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के डॉक्टर SP सिंह। हमारे बिहार में हल्दी की काफ़ी खेती होती है और हमारे किसानों का जो है सो आर्थिक कंडीशन काफ़ी सुधरता है इससे, और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है सो काफ़ी उपजाऊ है हल्दी के लिए। हमारे यहाँ जो हल्दी की दो प्रमुख अनुशंसित किस्म है, जो राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली, ये दोनों किस्म जो है सो बौने किस्म की है। राजेंद्र सोनिया जो है सो 210 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और उसकी उपज क्षमता जो है सो 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। राजेंद्र सोनाली बौने किस्म है, ये भी 215 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता जो है सो 500 से 550 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ये दोनों बहुत अच्छी किस्म है बिहार के लिए और इसकी काफ़ी खेती हो रही है हमारे बिहार में। तो किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों किस्म की वैरायटी जहाँ भी उपलब्ध हो, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में इसकी बीज उपलब्ध रहती है, वहाँ से बीज लेके आप लगा सकते हैं। इसलिए हल्दी लगाने का टाइम जो है सो 15 मई से लेके 15 जून के बीच में अवश्य लगाना चाहिए। इसके लिए खेत के तैयारी के लिए 2 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद गोबर के खाद गिरा के 1 हेक्टेयर में हम 300 कुंटल अनुशंसित करते हैं गोबर के खाद। उसके बाद 2 से 3 बार उसकी जुताई करके गोबर के खाद को अच्छी तरह मिला दें। मिलाने के बाद 2, 4, 5 दिन के बाद फिर से रासायनिक खाद हम देते हैं। इसमें रासायनिक खाद जो है सो पोटास 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो और नाइट्रोजन 150 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी अनुशंसित की गई है। खाद में पोटास और फास्फोरस, और अगर खेत में बहुत दिन से जिंक या कॉम्प्लेक्स जिंक नहीं दिए हैं तो मल्टीप्लेक्स का जिंक आता है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें बोरन भी होता है, फेरस भी होता है, जिंक भी होता है। ये 3 जो सूक्ष्म तत्व है बहुत उपयोगी है हल्दी के लिए। तो अगर नहीं दिए हैं तो उसमें अवश्य 1 किलो के आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका भी प्रयोग करें। उसको मिलाने के बाद उसको खेत की फिर से तैयारी कर दें और तैयारी करने के बाद उसकी रोपाई करते हैं। लगाने का समय आपको बता दिया गया, 15 मई से 15 जून उपयुक्त समय है, इसके बीच में अवश्य लगा दें। और लगाने के लिए जो है पत्ती से पत्ती की दूरी 30 सेंटीमीटर और गांठ से गांठ की दूरी या पौधा से पौधा की दूरी जो है सो 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। और लगाने के बाद जो है जब आपका हल्दी 1 पत्ता 2 पत्ता 3 पत्ता का हो जाए, उस समय आप उसमें जो है सो नाइट्रोजन को 3 भाग में बांट के पत्ती की अवस्था में खेत में नमी हो तो उसका छिड़काव करें। और फिर उस छिड़काव से 3 पत्ती की अवस्था पर जो छिड़काव कर रहे हैं उससे 1 महीना के बाद फिर दूसरा 50 किलो नाइट्रोजन का छिड़काव करें और फिर तीसरा छिड़काव जो है आप उसे दूसरे छिड़काव से 1 महीना के बाद करें। इस तरीक़ा से 3 बार आपको नाइट्रोजन को देना है, क्योंकि 8 महीने की क्रॉप है। इसको हर एक महीना में इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पौधे का विकास ज़्यादा होता है, पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर पौधे काफ़ी मजबूत होंगे तो उसके गांठ भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए किसान भाई को नाइट्रोजन शुरू में नहीं देना है। जब भी देना है तो 3 पत्ता की अवस्था से शुरू करना है और 1-1 महीना के अंतराल पर 3 बार इसका उपरिवेशन करना है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्री डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर आदि अनुशंसित किस्में हैं, अतः किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें तथा बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 1.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उन्हें उपचारित करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई करें। हल्दी के लिए राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली तथा अदरक के लिए मरान, नदिया आदि अनुशंसित किस्में हैं। हल्दी के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा अदरक के लिए बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। 2.5 ग्राम मैनकोजेब या 1 ग्राम बावेस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को आधे घंटे तक उपचारित करें। ओल की रोपाई 75 गुणा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बुआई हेतु 0.5 किलोग्राम कंद का व्यवहार करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमीडा क्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटाने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोत कर रखें ताकि मानसूनी वर्षा शुरू होते ही विभिन्न फसलों की बुआई जल्द से जल्द सही समय पर की जा सके। जो किसान भाई खेतों में देसी खाद का व्यवहार करना चाहते हों और उनके खेत जुते हुए हों तो खाद को पूरे खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें ताकि वर्षा शुरू होते ही ऊपरी भूमि में विभिन्न फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहें। जो किसान भाई देसी खाद को अपने खेतों में बिखेर चुके हैं वे खेतों को जोतकर इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। जो किसान भाई बरसाती सब्जियां जैसे भिंडी, बौंदी, टमाटर, फ्रेंच बीन, फूल गोभी, बंदा गोभी इत्यादि की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। जो किसान भाई इस वर्ष नए फल वृक्ष लगाना चाहते हैं वे उपयुक्त जगह का चुनाव कर फल वृक्ष के अनुसार गड्ढा खोद कर छोड़ दें। रोपा धान के खेत की मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए किसान भाई मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए हरी खाद वाली फसल जैसे ढैंचा, सनई आदि की बुआई करें। 1 एकड़ की बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तापमान बढ़ने के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना है। अगर मवेशियों में लू लग गया हो तो पीड़ित मवेशी का तुरंत उपचार शुरू कर दें। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं, सिर एवं नाक पर बर्फ के टुकड़े रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एवेल दवा की सुई लगवाएं। यह कार्य करने के पूर्व पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लेवें। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं का टीकाकरण उचित समय पर अवश्य करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब देखिए। जिला मुंगेरी के कृषक लाल बहादुर, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो लाल बहादुर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
मान लीजिए कि 400 किलो की आपकी जानवर है तो 2.5% उसका 10 किलो हुआ, तो हमको टोटल 10 किलो उसको भोजन देना है। इस 10 किलो में हमारा दाना मिश्रण, जो भी मैंने आपको बताया, दाना मिश्रण साथ ही साथ हरा घास और सूखा घास तीनों को मिला के हमको देना है। तो ये आप कैसे दीजिएगा, तो इसको हम लोग को 2 भाग में पहले बांटना रहता है। जो दाना मिश्रण रहता है 1/3 भाग उसको हम दाना मिश्रण देंगे और 2/3 भाग जो रहेगा उसको हम हरा घास और सूखे घास के रूप में देंगे। सूखा घास भी अपने जानवरों को देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर सिर्फ उसको दाना मिश्रण और हरा घास खिलाएंगे तो जानवर को डायरिया और दस्त हो जाएगा और पेट में गैस हो जाता है, जिससे कि बहुत परेशानी हो जाती है। साथ ही साथ 1-2 राशन का मैं आपको ये बतला देता हूँ, उसमें करीब 40 से 45% मक्का का दर्रा या गेहूँ का दर्रा उसमें मिलाइए। उसके अलावा आप उसमें 30% खल्ली या सोयाबीन का खल्ली या फिर बादाम खल्ली उसमें मिलाइए। साथ ही साथ 20% उसमें चने का चुन्नी मिलाइए और 2 kg उस मिश्रण में मिनरल मिक्सचर और आधा kg उसमें नमक मिला के एक मिश्रण बना लेना है और उस मिश्रण को अपने जानवरों को 1.5 से 2 किलो के हिसाब से सुबह शाम उसको खिलाना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।